भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानि बीजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्म वर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। पूर्णाहुति से पहले घी की आहुति हो गई है आपकी। अब हम महामृत्युंजय मंत्र जिसमें सुगंधिम पुष्टिवर्धनम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, यजन करें। यज का अर्थ है संगतिकरण, संगतिकरण करें। ऐसे लोगों से जुड़े, ऐसे देवी शक्तियों से जुड़े, ऐसे संत महात्मा आचार्य से जुड़े। परमात्मा से तो हम जुड़े हुए हैं, लेकिन चूंकि अल्पज हैं हम, इसलिए ऐसा लगता है जैसे माता की गोद में बच्चा बैठ के रोता है, माँ 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 माँ, स्वप्न लेता है। वैसे कभी अचानक उठा, माँ कहते रहे तू तो मेरे गोद में है, कैसे कह रहा है माँ माँ। तो हम अल्पज हैं, इसलिए परमात्मा के होते हुए भी सर्व जगह सर्वद्रष्टा है, सर्वव्यापक है। फिर भी ऐसा लगता है किसने देखा है परमात्मा, कहाँ है परमात्मा, जबकि वो हवा, प्रकाश, जल, वायु इतना कुछ दे रहा है। एक देशी नहीं दे सकता, सर्वदेशी दे सकता है। आत्मा व्यापक है शरीर के लिए, शरीर में परमात्मा सर्वव्यापक है सृष्टि में। तो सृष्टि ही परमात्मा का एक तरह शरीर है, माटी है, कण कण में। इसलिए कहा ऐसा जो परमात्मा है उसके साथ जुड़े, नहीं जुड़े हुए हैं तो संकल्प लेना है हम जुड़े, यानी उसको अनुभव करें। जो भी हम एक्शन कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, उस सोच में ये हो को देख रहा है। तब जाके क्या होगा, लोग कहते हैं मृत्यु पर अर्थ है, गलत बात। ये तो बड़ी भारी साधना है, रूढ़ अर्थ में बना दिया मृत्यु पर मंत्र। इसका पाठ करने से मृत्यु पर विजय प्राप्त है, गलत। इससे क्या होता है कि रोगी अगर उस परम शक्ति को ध्यान रखते हुए अपने जो भी व्यवहार है कि वो देख रहा है हमें, तो उसके साथ जुड़े हुए होने से कि वो जुड़ा हुआ है, मेरे साथ है, ये कष्ट है मेरे, अपने कर्म भोग है, भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सचमुच हम अगर उससे जुड़े हुए हैं या जुड़ जाते हैं या ऐसा आत्मसात कर लेते हैं अपने जीवन के अंदर, तो सुगंधिम, सुगंधिम यानी ये नहीं कि खुशबू आने लगेगी जैसे सेंट लगाते हैं, हवन की आती है। सुगंधि से मतलब है यश, बोलिए यश, उसका यश फैलता है। और अगर उल्टे कर्म है, नकारात्मक जीवन है, व्यवहार है, आहार विहार है, तो अपयश फैलता है। सुगंधि करते नहीं, लोग कहते हैं सुगंधि का अर्थ समझ नहीं आती। दुनिया में क्या है सुगंध, देखो आदमी। इसलिए अथर्ववेद में आया पश्यतामा, माँ का अर्थ माँ भी है, लेकिन यहाँ माँ का अर्थ है मुझे, माँ मुझे, पश्यत मुझे देखो। आपका जीवन, परिवार के मुखिया का जीवन ऊंचा होना चाहिए, सन्यासी का जीवन ऊंचा होना चाहिए, और आपसे भी ऊंचा होना चाहिए, आचार्य का उससे भी ऊपर होना, ताकि देखे भाई ये वाणी से बोल रहा है, मंत्र कह रहा है, लेकिन आचरण भी है कि नहीं। यानी आदर्श
आदर्श को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? आइडियल। शीशे की तरह, कोई भी नुक्स ना हो। अगर नुक्स आ गया, छींटे पड़ गए जैसे कपड़े के ऊपर, तो उसको साबुन से, और साबुन क्या है? सत्संग। सत्संग का प्रभाव नहीं हुआ ना, अगर दोष नहीं छूट रहे, बहाना बन रहा है, ये है जी, ऐसा है जी। अपने गान सर्दी, हमें भी लगता है कि मैं नहाना है, करना है, न ठंडा लगे न गर्म, इतना पानी नहीं हो, गर्म भी लगे ठंडा, ठीक ठीक हो। तो जीवन को योग युक्त, सब चीजें संसार के, गालियां भी सुनाई देती है, शब्द है, नकारात्मक चीजें भी आती हैं, सही चीजों के लिए समय लगता है करने में, सोचने में। बुराई तो वैसे आ जाती, सीढ़ी से गिरना हो तो क्या देर लगती, चढ़ना हो तो बड़ा कठिन होता। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जीवन में सुगंधी यानी यश, परमात्मा यशो में द्यावा पृथ्वी, ये पृथ्वी और देवलोक आकाश यशमय है, क्योंकि वो टिके हुए, कहने के लिए जड़ है, लेकिन परम चेतना परमात्मा उसको चला रहा है, इसलिए वो चेतना उसमें भी है, हमें भी है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। क्यों? अल्पज्ञता, अल्पज्ञ। पहले ठोकर लगती थी, मुझे अनुभव होता चोट लगी, अब लगती थी, अनुभव क्यों? ज्यादा उम्र हो गई, शरीर पुराना पड़ गया, जी सन्यासी कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो मैं कहता हूँ भूख प्यास भी नहीं लगनी चाहिए, शरीर है तो प्रतिक्रिया होगी, आयु शिथिलता भी है, लेकिन कहा जो परम चेतना है उस परमात्मा के साथ वो आत्मा जो जुड़ा हुआ है, जुड़ जाता है, तो ये सुगंधी पुष्टिवत, सुगंधी पुष्टि माने आत्मबल बढ़ जाता है, बढ़ाने वाला है, ऐसा प्रभु है हमारा। कष्ट आते हैं, दुख आते हैं संबंध के कारण और किसी भी कारण से, पता नहीं, कुछ पता होता है, कुछ पता नहीं, नहीं नहीं नहीं, शरीर चाहे कैंसर भी हो जाए। चंडीगढ़ में मनी माजरा, चंडीगढ़ में आता है, एक सज्जन वो बेटी की तरह वहां त्रिपुरा पढ़ती थी, भिवानी की, उनकी बेटी वहां पे आई, उनके जेठ जब पहली बार मिला, श्रद्धा थी, बुलाया उस बेटी ने, आइए हम दर्शन दीजिए, हवन किया। कैंसर था उनको, दवाएं चल रही थी कि, मुझे कहा स्वामी जी बस मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं तो गया, मैं तो खत्म हो गया। जिस तरह सकल और उनकी वाणी थी, मैंने मन में कहा उनको तो नहीं, शायद ये 6 महीने भी नहीं जी पाएंगे। वही हुआ। कहने का भाव है मेरा कि जब हम नकारात्मक सोच में चले जाएंगे तो रोग तो है ही, और भी मानसिक दृष्टि से और भी गड़बड़ हो जाती जीवन में। ठीक है, मृत्यु भी आएगी तो कोई बात, लेकिन हमारा जीवन यशस्वी होकर के जाए। प्रोटोकॉल की बात आपने कभी की थी, सबके लिए है प्रोटोकॉल, सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं, लेकिन कोई पालन नहीं करा तो गिरेगा, डूबेगा। अब हम उसी को सोचते रहे। हम जलेबी बाबा आया, उसके बारे में क्या क्या यूट्यूब में आया, समाचार में आया, कितना सच है कितना झूठ ये तो पता नहीं, लेकिन मीडिया है, देते रहते हो। अगर मैं उसी को देखता रहूं तो मैं अपने पद से भटक जाऊं। किया उसने, कंबल बाबा उसने किया, और हिंदू समाज की महामूर्खता, मूर्खता नहीं महामूर्खता, जानबूझ के ऐसे लोग नहीं ये फंसाएगा, फंसाएगा, क्या फंसाएगा? गलत है तो उसको ठीक करो, समाज दबाव डाले। गुरु अगर गलत रास्ते पर जा रहा है, महामृत्युंजय मंत्र के आधार पर बोल रहा हूं मैं, इधर उधर की बात नहीं, विस्तार से इसको समझिए। केवल अगर मंत्र बोलने से या खीर खीर बोलने से पेट भर जाए, खीर मिल जाए, ऐसा नहीं होता। मंत्र है प्रेरणा, विचार। बोलिए, मंत्र क्या है? प्रेरणा, विचार है। विचार के अनुसार आचार में नहीं करूंगा तो डूबूंगा जी। इसलिए यहां पर कहा उर्वारुकमेव बंधना, जो तरबूजा है उस जैसे पकने पर वो जी अलग हो जाता है, ठीक से पक जाए।
उदाहरण दिया, ये तरबूजा हर जगह होता है, नहीं भारत में होता है, सब जगह होता है जहां भी गर्म मिला के। इसी तरह से हमारा जीवन हो, मृत्यु तो होगी, शरीर तो छूटेगा, लेकिन स्वभाव से, प्राकृतिक जीवन से, अपने कर्तव्य को करते हुए चलते फिरते, मैं भी चाहता हूं ऐसे हो, अब क्या होगा पता नहीं। तो कहा जब हम इस प्रकार से करेंगे तो मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर के मामृता, अमृत से नहीं, मृत्यु के बंधन से छूट जाए, यानी मृत्यु तो होगी, होना ही है। कोई रो के माने या हंस के माने, अच्छा माने, साधना से माने, उसके ऊपर निर्भर करता। इसलिए ये तो बड़ी भारी साधना है जीवन के अंदर, महामृत्युंजय गायत्री मंत्र ध्यान का है। मनन चिंतन करते हुए अपने सारे जो तरंगे आ रही, नेगेटिव पॉजिटिव, अच्छी बुरी, उनको देखते हुए आगे बढ़े और जीवन को सुगंधित बनाए। मामृतात् मामृतात्, अमृत से ना छूटे, अमर परमात्मा से ना छूटे, उसकी गोद में रहे, उसके नियम में रहे, पूर्णाहुति कीजिए। घी डाल दीजिए 2-3 चम्मच, घी डाल दीजिए, डालने को तेरी है इसमें। हाँ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। अभी संक्रांति के मंत्र बोले गए थे, इसमें बहुत सुंदर शब्द आया है, कल्पेताम कल्पंताम, क्या बोलते हैं जी, कायाकल्प। कायाकल्प का क्या अर्थ है जी, वो तो आप बोलो दोनों। कायाकल्प का क्या अर्थ है? कायाकल्प चिकित्सा होती है यहाँ, शरीर। अब गलत एक अर्थ करते हैं लोग, कहते शरीर, मन ठीक नहीं है, मानसिक अवस्था ठीक नहीं, चिंतन ठीक नहीं, तो कायाकल्प कितने बढ़िया चीज का नहीं होगा। ध्यान दीजिए जी। तो आज ही ध्यान आया मुझे, क्योंकि मस्तिष्क है, पहले तो रटे हुए शब्द बोलता था, व्याख्यान तैयार करने पड़ते थे उदय विद्यालय में, क्योंकि वो संस्कार उस तरह के जमे हुए नहीं जी। लेकिन वो सारी चीजें अपने आप होती कंप्यूटर की तरह। तो कल्पना चावला वही शब्द है, कल्प यानी परिवर्तन, दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प जहां नहीं होगा तो संक्रांति नहीं होगी, यानी सम्यक ठीक ढंग से गमन नहीं होगा। दृढ़ संकल्प की जरूरत है। कायाकल्प से हम शरीर को लेते हैं, खान पान को लेते हैं, तो शरीर की आवश्यकता है, लेकिन साथ में जो अंदर कल्पना हो रही, जो चिंतना हो रही, जो ओज है, वो कहाँ जा रहा है मेरा। शक्ति में कोई कमी नहीं है, ध्यान रखिएगा। चाहे अनपढ़ हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, शक्ति एक जैसी है, बस संस्कार और चिंतन का फर्क पड़ता है। ये कैसे डाल रहा है गुटखा, ऐसे कर रहा है,